मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्त ना जाने कितने रास्ते चयन करते हैं। आज कहते हैं कि बैकुंठ एकादशी पर वृंदावन में स्थित रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ द्वार खोला जाता है। कहा जाता है कि साल में सिर्फ एक दिन ही ये द्वार खुलता है और उस द्वार से निकलने के लिए भक्त लालसा में रहते हैं कि कब ये द्वार खुलेंगे और हम भगवान के उस बैकुंठ धाम को जाएंगे। तो हम पहले अपने सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार दिखाइए कि किस तरह मंदिर को कितने सुसज्जित रूप से सजाया गया है, क्योंकि आज बताते हैं कि बैकुंठ एकादशी है और बैकुंठ एकादशी पर जो बैकुंठ दरवाज़ा है वो रंगनाथ मंदिर में है और दक्षिण भारतीय शैली से इस मंदिर में भगवान दर्शन देते हैं। गोदा रंगमन्नार जी और शेषनाग की सैया पर, वहीं पर लक्ष्मी जी भी मौजूद हैं और ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं। हम उनके भी दर्शन कराएंगे। अभी जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं, अभी ये बैकुंठ दरवाज़ा, और कहते हैं कि इस द्वार से निकलने के बाद आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि आज मोक्षदा, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस समय हम मौजूद हैं, ये रंगनाथ जी का जो मंदिर है ये वृंदावन में स्थित है और इसमें लगभग 584 खंबे हैं, 7 सोने के कलश हैं। अभी मुख्य द्वार से अभी हजारों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आएंगे। आज इस बैकुंठ एकादशी पर हमारे साथ शक्ति दुबे जी हैं जो भजन गायक हैं। हम चाहेंगे कि आज भगवान विष्णु का जो आज हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, तो आप 2 लाइनें भजन की हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। जी बिल्कुल। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी आपका। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज जो बैकुंठ एकादशी है और इस बैकुंठ एकादशी पे जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, इसकी कुछ मान्यता भी हमारे दर्शक को बताइए। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे बहुत सारे धाम हैं और ऐसे धामों पे लोग अपने आप से नहीं आते, जिसको वो बुलाते हैं वही आते हैं। तो यहाँ पे गिने चुने लोग आए हुए हैं और इस धाम की महिमा मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि यहाँ जो दर्शन करते हैं वो बैकुंठ को पा जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनको ये बुलाते हैं। गिने चुने, वृंदावन में कितने सारे लोग हैं, सब क्यों नहीं आए, पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं। दिल्ली, मुंबई, ये भैया जी पता नहीं कहाँ से आए हैं भैया जी आप? राजस्थान में अभी यहाँ पर ही है। हाँ, तो पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं। और हम भी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन रहते वृंदावन में हैं, हम भी दूर के रहने वाले हैं। पर भैया ने बताया कि बड़ा ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे जो भी दर्शन करता है वो वैकुंठ को पाता है। तो उसके लिए मैं आई हूँ आज दर्शन करने के लिए। सुबह प्रथम बार यहाँ आई? प्रथम बार ही आई हूँ, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था और 2 सालों से वृंदावन में रह रही हूँ, कोई जानकारी नहीं है। वो तो भैया से बात हुई तो भैया ने बताया कि ऐसा है और शायद साल में एक ही बार खुलता है, एक ही बार खुलता है। तो और जो मंदिर साल में एक बार खुले उसकी तो फिर महानता बताने। भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज बैकुंठ एकादशी पर कहते हैं कि अगर बैकुंठ धाम जाना है, उस लोक जाना है, विष्णु के धाम को जाना है, तो उस द्वार से निकलना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम उस द्वार से निकलते हैं तो सीधे विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं बैकुंठ द्वार की ओर। स्वामी जी महाराज की जय हो।
भगवान रंगनाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मुख्य द्वार जो बैकुंठ द्वार है उससे निकल रहे हैं। अब इस बैकुंठ द्वार से जो श्रद्धालु हैं, जो बैकुंठ धाम के जाने के लिए सुबह से ललायित हैं और सुबह से ही 4 बजे से इस प्रांगण में मौजूद हैं कि कब हमें उस बैकुंठ द्वार से निकलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो उनका जो समय है वो भी आ चुका है और इस बैकुंठ द्वार से उनकी निकासी भी हो रही है। तो ये आप सीधे बैकुंठ द्वार जो इस रंगनाथ मंदिर परिसर में मौजूद हैं, ये श्रद्धालु वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि उस बैकुंठ धाम जाने के लिए हर कोई ललायित रहता है। और आज इस बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार से निकलने का इन तमाम श्रद्धालुओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने अपने मनोकामना को लेकर ये सारे श्रद्धालु सुबह 4 बजे से इस मंदिर प्रांगण में मौजूद थे। ज्योति, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आज आपने बैकुंठ द्वार के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब हम 1 साल से वेट कर रहे थे इसका, हमें पता लगा था तो हम 3 महीने पहले से ही जो यहाँ पे लक्ष्मी निवास है वहाँ पे कॉल कर रहे थे कि हमें प्लीज़ टाइमिंग बता देना। तो बहुत वेट कर रहे थे हम इस दिन का, और आज बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं, इस दिन पे पहली बार आए हैं। वैसे तो वृंदावन आते रहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पार ही हो गए हम तो। मेरी फैमिली आई है, अंकल जी आए हैं, साथ में मदर हैं, सिस्टर हैं, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वैसे इस मंदिर में आते रहते हैं पहले भी, तो यहाँ की बैकुंठ एकादशी की जो मान्यता है हमारे को पता चली, और हमने जो इंतज़ार था हमारा वो आज समाप्त हुआ। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमने बैकुंठ द्वार को पार किया, हमें ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम ठाकुर जी के पास बैकुंठ में ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख के। लोग अभी बहुत सारे आ रहे हैं और सभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम ठाकुर जी से कहते हैं कि जो भी सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिसकी जो मनोकामना है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबको अपने चरणों में स्थान दे। जय जय श्री राधे श्याम। जी, मेरा नाम अंबिका त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, योगी के शहर से। जी, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और बैकुंठ द्वार का दर्शन मुझे पहली बार मिला है और मुझे आके मतलब बहुत ही अच्छा लगा और भगवान का दर्शन, दिव्य दर्शन मिला। सब आज से बैकुंठ उत्सव का शुभारंभ 10 दिवसीय जो आयोजन है वो रंगनाथ मंदिर में शुरू हो जाएगा। और जी, रीमा यादव नाम है, बनारस से आए हैं। क्या मनोकामना को लेकर आज इस बैकुंठ धाम जो दर्शन कर रहे हैं? मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत शुरू से बचपन से मुझे कान्हा जी की नगरी में आने की बहुत इच्छा थी, तो इस बार मेरी इच्छा पूरी हो गई और अच्छा तो लगा। पर यहाँ थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे मंदिरों में कोई मतलब अंदर की सुविधाएं ढंग से नहीं है, जनता किसी तरह से भीड़ भाड़ कहीं से कोई मतलब ये नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी प्रशासन जुटा हुआ है व्यवस्थाओं को सुधारने में। मंदिरों में देखा जा रहा है ना कि ऐसे मतलब है नहीं, इस तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि जैसे रोका जाए पब्लिक को। अब इस तरह से कोई ना कोई भगदड़ होती है, हादसाएं हो जाएंगी। देखिए, तो ये चीज़ें यहाँ की अच्छी नहीं लगी, बाकी तो ठीक है। आज जो उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में, क्या विशेष है आज? इसको वैकुंठ उत्सव कहते हैं। इसको आज वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो है भगवान जो है वैकुंठ में पधार रहे हैं और अपने साथ में जो है जो उनके भक्तगण हैं उन लोगों को सबको लेकर के आज ये जितने भी दिव्य देश हैं उनमें मोक्ष एकादशी के दिन जो है एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार बोलते हैं। वो वैकुंठ द्वार खुलता है और वैकुंठ द्वार खुल करके वो भगवान जो है अपने साथ में जो भक्त लोग हैं भगवान के साल भर जो है जो भगवान की जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों को ध्यान करते हैं, वो सबको लेकर के अपने साथ चलते हैं यहाँ पर। और ये साल में एक ही बार खुलता है ये, और ये सुबह के टाइम में एक बार खुलता है, बाकी दिन 9 दिन और खुलता है ये, उस दिन शाम को खुलता है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा कि जिस दिन इसमें वैकुंठ एकादशी के दिन जो भक्त लोग जो है जो भगवान के साथ में इस द्वार से जो निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसका वैकुंठ का अनुभव होता है। इस तरीके का ये उत्सव है। ये वैकुंठ कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये पिछले 200 सालों से चला, जब से ये मंदिर बना है तब से ये बराबर चला आ रहा है ये मंदिर। तो ये बहुत प्राचीन ये उत्सव है ये, और ये
इस दिव्य देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ब्रह्मोत्सव जो है साल में जो 10 दिन का जो उत्सव होता है, उसके बाद में ये जो उत्सव है वैकुंठ उत्सव, ये इसकी महानता है। ये 10 दिवसीय जो उत्सव मनाया 10 जा दिवसीय उत्सव मनाया रहा है। है, तो इसमें किस किस रूप में भगवान दर्शन देंगे आप? भगवान जो है इसमें 10 दिन अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं दिखाएंगे। रामलीला में भी होगा, कृष्ण लीला भी होगी, एक दिन दामोदर के रूप में आएंगे, दामोदर लीला होगी, एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जो है लीला करेंगे, एक दिन भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है राजगद्दी होगी इनकी, एक दिन इस तरीके से 10 दिन जो है अलग अलग जो है भगवान की लीलाएं दिखाई जाती, कृष्ण लीला और रामलीला। तो अभी जो मंदिर के सेवायत पुजारी थे रघुनाथ जी, उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि जो बाहर रंगनाथ जी के जो दर्शन अभी हम लोगों ने किए थे, बाहर जो आचार्य थे उनके ही जरिए ये भगवान का जो प्राकल्प चला आ रहा है, शुरू से 200 वर्ष पुराना जो ये प्रथा है, ये परंपरा चली आ रही है, उन्हीं के माध्यम से आज हमें भी ये सौभाग्य मिल रहा है, उस बैकुंठ द्वार से निकलने का हमको भी सौभाग्य मिल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं जो आज इस बैकुंठ द्वार से निकलने का इनको भी सौभाग्य मिला है। इनसे भी पूछें कैसा लगा मंदिर में आके। मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। जब हमें पता चला कि ऐसा कोई मंदिर है वृंदावन में, तो हमसे रहा नहीं गया। हम नोएडा से आए हैं, तो हम भी आज दर्शन करने के लिए आए हैं पहली बार, और बहुत अच्छा लगा। परिवार के सहित आए हम। क्या मान्यता है इसकी, क्या पता चला आपको आज क्या होगा? इसमें बैकुंठ दरवाजा होता है, इससे निकलने से सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ दरवाजा, इससे अपने पितृ दोष की मतलब जो भी पितृ दोष होता है वो दूर होता है अपना। अलग अलग कामना को लेके यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं, और वाकई में भगवान विष्णु जो हैं सबके आराध्य हैं, और उनकी सेवा पूजा करने से बोलते हैं कि ये उन लोगों को ही मार्ग मिलता है, भक्ति का मार्ग, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और आज बैकुंठ एकादशी पर उस भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम जाने के लिए यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, और अभी भी उस बैकुंठ गेट से अगर आप देखें तो बैकुंठ गेट से श्रद्धालुगण बाहर उस बैकुंठ धाम जाने के लिए आपको निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये सुबह 5 बजे से बैकुंठ धाम जाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद हैं। तो आपने दर्शन किए रंग मन्नार भगवान के, जो सुबह से ही यहाँ 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ था, और भक्त उस बैकुंठ द्वार से निकलने के लिए सुबह से ही इस रंगनाथ मंदिर के गेट पे, अभी भी आप देखेंगे तो भीड़ लगातार वही बनी हुई है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ, ये मुख्य द्वार है रंगनाथ मंदिर का। किस तरह से भव्य आयोजन, और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, और 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में भगवान अपने भक्तों को अलग अलग रूप में देंगे। जैसे रंगनाथ जी के जो स्वामी थे, जो पुजारी थे, उन्होंने ही बताया कि किस तरह भगवान अपने भक्तों को 10 दिन, जो ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है, अलग अलग रूप में, कभी राम बनकर और कभी कृष्ण बनकर, जो उनकी लीलाएं हैं, और कभी गोवर्धन नाथ के रूप में भी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो ऐसी ही उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।